तो आज का मुख्य टॉपिक है उप्स। ठीक है, उप्स कंसेप्ट के बारे में हम बताने वाले हैं। उप्स कंसेप्ट क्या होता है, लेकिन उस उप्स के पहले हम लोगों को ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सब चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि उप्स का एक पार्ट है ऑब्जेक्ट क्लास। तो 4 पॉइंट पहले लिख दो। उप्स कॉन्सेप्ट का जो है ना 4 पिलर होता है, पिलर बोल सकते हैं उसको, कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, फर्स्ट होता है इनहेरिटेंस, सेकंड होता है इंकैप्सुलेशन, थर्ड होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और फोर्थ होता है, कोई बता सकता है क्या होता है फोर्थ? एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम चारों टॉपिक बताएंगे, चारों टॉपिक बताएंगे आपको। उप्स का जितना भी कंसेप्ट होता है सारा, यहाँ पे तुम लोग सर्च भी कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन, इंकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये जो 4 ऊपर का है ना, यही उप्स कॉन्सेप्ट होता है मेन, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो इस जो नीचे में लिखा हुआ है ना, ये सब एक अलग अलग चीज़ होता है, बट सब इसी का पार्ट होता है। तो ये उप्स कॉन्सेप्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही चीज़ होता है, जो अभी हम बताएंगे वही कॉन्सेप्ट उसमें भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगा। तो अभी जो हम बताएंगे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, हम जैसे बताएंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश, वही कंसेप्ट हर जगह लग जाए, लेकिन सिंटैक्स जो होगा वो सबका चेंज हो जाएगा। तो उप्स कंसेप्ट बताने के पहले हम पहले ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग ऑब्जेक्ट जानते हैं कि ओ बी, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, वार ओ बी जे इक्वल टू, अगर कर्ली ब्रेसेस ऐसे ऐड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। करेक्ट, ये सब कोई जानता होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, रेडियस RAD1 कॉमा लोकेशन। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, नेम R ID T। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख देते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो इसको हम रन करते हैं। अब यहाँ रन हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो हुआ, इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसको वैल्यू बोलते हैं, या तो की या तो वैल्यू। अब इसके अंदर भी एक और की है जिसका वैल्यू, ये की है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में मोस्टली सबको जानता है। ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी आता है, जो इस तरीके से लिख सकते हैं, ड्रॉ console.log ड्रॉ console.log obj लिखते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर अपना क्या क्या चीज़ है, ड्रॉ है, ये रहा ड्रॉ, एक फंक्शन है, लोकेशन वो भी एक इनर ऑब्जेक्ट है, और RAD=1 वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का RAD को एक्सेस करना है तो किस तरह से हम लोग एक्सेस करते हैं, हम लोग का तरीका होता है कि OBJ डॉट डॉट लगाने के बाद प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे RAD, तो उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्ट डॉट RAD लिखे और इसको एंटर किए, तो ये क्या किया, इसका प्रॉपर्टी को, इसके वैल्यू को दे दिया यहाँ पे। उसी तरह लोकेशन है, तो लोकेशन और ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन करेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, इसका वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर वैल्यू मतलब की वैल्यू पेयर है। तो अभी इसको रन करते हैं, तो की वैल्यू, लोकेशन का जो की ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न किया की वैल्यू के फॉर्मेट में, नेम RID सेम चीज। तो उसी तरह यहाँ ड्रॉ है, ड्रॉ एक फंक्शन है, ड्रॉ एक फंक्शन है। जब ड्रॉ फंक्शन है तो फंक्शन कॉल करने के लिए इस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। अब इसको रन करते हैं तो क्या होगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का जो वैल्यू है वो प्रिंट करा देगा। तो ड्रॉ प्रिंट हो गया। इतना सबको क्लियर है? हाँ ना में जल्दी से जवाब दो सबको। हाँ किसी को डाउट इसमें? भैया, शुरू में ऑब्जेक्ट RAD वाला जो है ना, वो वाला बताइएगा। तो ये की है, कोई भी नाम ले सकते हो, यहाँ पे तुम अपना नाम लिख दो भाई, शाश्वत लिख। की वैल्यू पेयर है क्या? की वैल्यू ऑब्जेक्ट के बारे में जावास्क्रिप्ट पता थे ना, कि कर्ली ब्रेसेस हाँ के हाँ अंदर की होता है और वैल्यू होता है, की होता है वैल्यू होता है। क्लियर है तुम सबको? हाँ, वो हमको याद है। वो है। क्लियर है? हाँ भैया, किसी को हो भी गया। डाउट हो किसी भी प्रकार का, प्लीज उसी समय पूछ। हेलो, ऊपर में फंक्शन जब करेंगे, हाँ हाँ बोलो। ये console.log ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक हाँ, बार फिर से बताएं।
कंसोल डॉट लॉग सिर्फ ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, इसके अंदर एक की ली है ड्रॉ, जो कि फंक्शन है, ठीक है। तो इस की को जब कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये तरीका है ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखने का। अभी तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखे फिर ड्रॉ लिखे, सिर्फ ड्रॉ लिखते हैं, सिर्फ सपोज सिर्फ ड्रॉ लिखते हैं, ठीक है, और ऐसे इसको प्रिंट कराते हैं। देखो क्या कर रहा है, ये पूरे वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट कराने के लिए हमेशा हम लोग इस तरह का ब्रैकेट देते हैं यहाँ पे, जब तभी जाके वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया ड्रॉ, मतलब इस फंक्शन के अंदर का वैल्यू जो भी स्टेटमेंट होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर है? हाँ, नहीं है तो बोलो, कोई बात नहीं, और ब्रेक करके बताएंगे। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? क्लियर है। ठीक, ठीक है। देखो कोई भी डाउट हो पूछते चलना, कहीं पे भी ऐसा नहीं आगे बढ़ जाना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब हम ऑब्जेक्ट डॉट लोकेशन लिख रहे हैं, लोकेशन क्या एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यही वो रिटर्न कर देगा। देखो ये रिटर्न कर दिया नेम और आईडी, ठीक है। एक सेकेंड, मैसेज आ रहा है किसी का। क्लियर हो गया ये सबको, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। एक चीज़ और होता है, हम अभी हम क्या बताएं, ऑब्जेक्ट के किसी भी की और वैल्यू को एक्सेस करने का प्रोसेस होता है डॉट लगा के, करेक्ट। लेकिन अगर हमको एक और मतलब ये नोटेशन डॉट नोटेशन से एक्सेस करते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है क्या, कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो उसको ले लेगा। जैसे SAS है, तो इसको यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में SAS लिखते हैं, तो ये सेम होगा obj.sas जो होता है वही ये होगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया। लोकेशन लिखते हैं तो लोकेशन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। देखो लोकेशन रिटर्न कर देगा। ड्रॉ लिखते हैं तो क्या करेगा, ड्रॉ लिखते हैं तो क्या लिखेगा, फंक्शन रिटर्न कर देगा, लेकिन फंक्शन कॉल नहीं हुआ। फंक्शन कॉल करने के लिए हमेशा बताएं कि इस तरह का साइन देते हैं तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। तो हम जब इसको किए तो क्या किया, ड्रॉ रिटर्न कर दिया, मतलब ये कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। अब ये दूसरा तरीका क्यों आया, अब ये समझते हैं। अभी क्या है कि ओबीजे डॉट, और अगर यहाँ पे हम पूरा ओबीजे प्रिंट करते हैं, डॉट हम यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, लाइक ओबीजे डॉट ऋषभ इक्वल टू के एस कर रहे हैं, तो क्या होगा, डॉट प्रॉपर्टी क्या करेगी, ऑब्जेक्ट के अंदर ये ऋषभ और के एस ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। देखो अभी हम ओबीजे को प्रिंट कराया, यहाँ पे ऐड किए ओबीजे को प्रिंट कराया, तो क्या हुआ कि ड्रॉ पहले से था, वो है लोकेशन है पहले से, SAS है, वो भी है ऋषभ नाम का आ गया, और के एस आ गया, के एस आ गया। क्लियर है ये तो पहले भी हम लोग पढ़े थे। तो इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से भी ऐड करते हैं, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में डाल के केएस, तब भी ये वही काम करेगा, इसको ऐड कर देगा यहाँ पे। वहां पे रखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ बैग में देखो, खोलो, इसमें चेंज होगा। ये चीज क्लियर है ना सबको? तो यहाँ पे अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्यों आया है ये हम बता रहे हैं। एक सेकंड, मेरा पापा को थोड़ा तबियत खराब, हम दवाई दे देते हैं, 2 मिनट। मिल गया ना, दे दो आशीष आओ बेटे, मिल गया। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का क्यों यूज कर रहे हैं वो बताते हैं। लेट सपोज हमको की का नाम ऐसा रखना है कि फर्स्ट और स्पेस नेम देके, ये मतलब की का नाम ही होना चाहिए, फर्स्ट स्पेस नेम देके करना है, इक्वल टू के एस। तो ये क्या होगा, एरर थ्रो कर देगा, ये होगा ही नहीं, ऐसे हम कभी भी की को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे और ऐसे ऐसे दोनों तरफ इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, तो क्या करेगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। अब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे तो देखो यहाँ फर्स्ट स्पेस नेम प्रॉपर्टी बन गया, इक्वल टू के एस आ गया। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज किया गया है कि कोई भी स्ट्रिंग जिसमें स्पेस हो, उसको अगर हमको एज ए की ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, तो इस तरीके से इसका मेथड होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर स्ट्रिंग में वो वर्ड डालेंगे और इक्वल टू उसके वैल्यू के इक्वल टू कर देंगे, तो ये उसको ऐड कर देगा।
क्लियर है? डॉट में कभी भी हम ये फर्स्ट नेम नहीं लगा सकते हैं, हमेशा स्क्वायर में ही ये कर सकते हैं। ये क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। हाँ चलो हाँ भैया क्लियर। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो अब किसी को कुछ बोलना है क्या? प्रिया तुमको कुछ बोलना है? हम वहाँ जो ऐड किए है तो फर्स्ट नेम का तो जहाँ पे डालना होगा, जैसे शाश है या लोकेशन, उसके बाद हमको डालना नहीं, है। ऐसा नहीं होता। कोई भी ऊपर नीचे यहाँ पे प्रिंट कराने में ये कभी भी कैसे भी ऊपर नीचे दिखा देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अच्छा, सीक्वेंस सीक्वेंस से से कोई होगा। मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो कुछ हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम इस तरह डालेंगे यहाँ कुछ पे डालने ये के लिए इसलिए, ऐड। हाँ, ये इसलिए दिया गया है कि सपोज ऑब्जेक्ट, अभी हम क्या बताएं, ऑब्जेक्ट डॉट कोई भी ऐसे की इक्वल टू ऐसे लिखेंगे तो ये की बन जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसी के बीच में अगर ये की बनाना है, स्पेस देके करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, नहीं हो सकता है। इसलिए इसको, इस पूरे वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रखेंगे ऐसे, तो ये वर्क करेगा। देखो ये वर्क कर रहा है। अभी इसको हम दोबारा प्रिंट कराते हैं, ओपन किए तो देखो बन गया, ए एस टी स्पेस एफ एस इक्वल टू के एस, बन गया। चलो माइक ऑफ कर लो। अब सबसे पहला टॉपिक, ये सब कोई पढ़े हुए थे, एक स्क्वायर और डॉट नोटेशन का समझ में नहीं आ रहा था, तो पहला टॉपिक है फैक्टरीज। फैक्टरीज क्या होता है वो हम बताने वाले। ये सारा चीज जो भी तुम पढ़ोगे ना, सब चीज तुमको पढ़ा होगा एक तरह से। नाम नहीं हम बताए थे, या कुछ नाम बताना तुमको बता रहे हैं, नाम क्या है सबका हम बताएंगे अभी। तो फैक्टरीज क्या होता है हम बताते हैं। फैक्टरीज एक फंक्शन होता है, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। उसका नाम हम लिख देते हैं कि क्रिएट सर्किल, ऐसे करके कुछ दे देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन अगर कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, रिटर्न ऑब्जेक्ट, देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्टिंग ब्रैकेट से कर्ली ब्रेसेस, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। एक फंक्शन ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग फैक्टरीज कहेंगे, ठीक है। अब इसका यूज दिखाते हैं तुमको, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुम ऐसे समझ सकते हो। अभी हम क्या लिखे थे, ओबीजे इक्वल टू, ओबीजे इक्वल टू ये लिखे थे, करेक्ट। और यहाँ पे रिटर्न ओबीजे लिखे हैं मान लो, तो ओबीजे इक्वल टू ये है। तो और यहाँ पे ओबीजे लिखे हैं, तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे तो बात बराबर ही है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। तो हम अभी फंक्शन को कॉल कराते हैं, और कॉन्स्ट सर्किल लिखते हैं इक्वल टू, ये फंक्शन को कॉल कराते हैं, ये फंक्शन लिखे और ये फंक्शन को कॉल कराएं, इंटर किए, तो क्या होगा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट मतलब ये पूरा वैल्यू रिटर्न होके कहाँ आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्किल जो है वो इसके इसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या होगा, अभी हम यहाँ पे, अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अब तो सर्किल डॉट, ठीक है, एस ए एस लिखते हैं, तो देखो रिटर्न करेगा हमको। भैया हाँ, ये फंक्शन के पहले कॉन्स्ट लगाना नेसेसरी है या मतलब वैर वगैरह कुछ भी कर कुछ सकता भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कॉन्स्ट और लेट का तुमको एक कंसेप्ट बताएंगे जो क्लियर हो जाएगा अभी कुछ देर में, ठीक है ना। तो हम कंसोल डॉट लॉग सर्किल कर लेते हैं यहाँ पे। स्पेलिंग गलती कर दिया। अब देखो, क्रिएट सर्किल कॉल हुआ, इस फंक्शन को किया, कॉल किया क्रिएट सर्किल, ये रिटर्न किया एक ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट सर्किल के अंदर है। सर्किल क्या है, अब ये हो गया, ये सर्किल पूरा ये हो गया, ठीक है। तो देखो हम सर्किल को जब प्रिंट कराया तो क्या प्रिंट हुआ, वही ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ जिसमें ड्रॉ है, लोकेशन है, सैस है। अब इस सर्किल में हम चाहे तो कोई नया वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ, तो सर्किल डॉट ऋषभ इक्वल टू के एस किए, इंटर किए, सर्च, इसको एग्जीक्यूट किए, तो देखो जब ये लाइन एग्जीक्यूट, ये पहले इस सर्किल में ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आने के बाद सर्किल में ऋषभ नाम का की ऐड होगा, की ऐड हो गया, वैल्यू ऐड होगा, तो ये प्रिंट हो रहा है। तो बेसिकली फैक्टरीज क्या है
कि वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, वो ऑब्जेक्ट इस सर्किल के अंदर आ गया और इसके बाद इसमें हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, ऋषभ एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं या फिर यहीं से ड्रॉ फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ड्रॉ फंक्शन कॉल करते हैं, ड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ, कंसोल डॉट लॉग के अंदर गया, ड्रॉ में आ गया, इसका नाम इंटर ड्रॉ कर देते हैं, इंटर ड्रॉ। यहाँ इंटर ड्रॉ प्रिंट हो गया। तो ये चीज़ क्लियर है। फैक्ट्री सिंपल यही है कि ये एक रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट को, ये क्लियर है। ये फैक्ट्री टॉपिक पता है, ये क्लियर है। फैक्ट्री टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भैया। किसी को कोई डाउट है तो हमको वो एकदम बेहिचक पूछो। किसी को कोई डाउट? भैया हाँ, ये सर्कल डॉट ऋषभ जो है मतलब कौन सर्कल फंक्शन हो गया मेरा, सर्कल नहीं फंक्शन हो नहीं, गया फंक्शन ये है, फंक्शन कॉल हाँ, किए, ठीक है, और मतलब हाँ तो वो कॉन्स्ट ये वेरिएबल हो गया, सर्कल वेरिएबल हो गया करेक्ट। ये वेरिएबल और था। हाँ हाँ, बोलो बोलो। उसमें असाइन कर दिया अपना ये क्या बोलते हैं फंक्शन जो मेरा है। ये असाइन हो गया क्योंकि जब ये हाँ फंक्शन कॉल हुआ तो कोड यहाँ गया, तो रिटर्न करने के लिए बोला, रिटर्न करने के लिए क्या बोला, ये रिटर्न करने को बोला, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से उठ के इस जगह पे आ गया, तो इस जगह पे क्या आ गया, ये पूरा चीज आ गया, तो ये सर्किल हाँ इक्वल टू यही हुआ ना। तो अभी हम इसके पहले बताए थे कॉन्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू ये था, तो वो दोनों बराबर ही हुआ। ठीक है भैया। उसके बाद ये सर्कल ऋषभ जो है इक्वल टू KAS, हाँ, मतलब कि क्रिएट सर्कल जो फंक्शन है उसमें एक और ऋषभ नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें फंक्शन KAS नहीं, फंक्शन नहीं, ये तो रिटर्न किया ऑब्जेक्ट, बस हाँ ये फंक्शन रिटर्न किया इस ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट इस सर्कल को असाइन हो गया। उस इस सर्किल में जो ऑब्जेक्ट असाइन हो ना, उसमें हम ऋषभ नाम का एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं। जी इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं। इसमें ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सर्कल एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अभी थोड़ी देर पहले हम ये लाइन तुमको बताए थे। ये क्लियर है, हो गया। ठीक है, एक बार बता देते हैं। अभी हम यही बताते हैं ना, ओबीजे ये है और ओबीजे में हम ऐसे ऋषभ लिख के इक्वल टू कुछ ऐसे केएस डाल रहे हैं, तो कंसोल डॉट लॉग ओबीजे करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, यही ना बताए थे। तो यही हाँ चीज वहां हो रहा है, बट फंक्शन कॉल कर रहा है, फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है क्लियर है सबको? हाँ जी। हमको बार बार सबसे पूछना नहीं पड़ेगा क्लियर है कि नहीं है, प्लीज बता दिया करना सबको। नहीं हो तो खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर बताएंगे। भैया इसका मतलब फैक्ट्री मतलब जो फंक्शन रिटर्न करता है वैसा ऑब्जेक्ट, नहीं, फंक्शन जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे उसको फैक्ट्री बोलेंगे। फंक्शन जो ऑब्जेक्ट को रिटर्न। हाँ, होता क्या है ना, ये फैक्ट्री की तुमको कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा, लेकिन एंगुलर पढ़ोगे ना तो उस जगह पे ये कंसेप्ट आता है। ये समझ गए ना क्या है? एक बार फिर से बता दो। ये फंक्शन है, यहाँ तक तो है, कहाँ तक क्लियर नहीं हुआ? एक बार फिर से बता दो। हम लोग ये फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाना सबको को पता है, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसमें कुछ रिटर्न होता है। रिटर्न होगा तो क्या, यहाँ पे हम लोग पहले क्या लिखते थे, 0 रिटर्न कर सकते हैं, 1 रिटर्न कर सकते हैं, 2 रिटर्न कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, अगर 2 लिखेंगे तो सर्किल के अंदर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो रिटर्न क्या करेगा, 2 करेगा, तो सर्किल के अंदर 2 आ गया। तो कंसोल डॉट लॉग सर्कल करेंगे तो 2 होगा। लेकिन अभी हम क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिटर्न किए। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, कर्ली ब्रेसेस है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टी उसका नेम है, प्रॉपर्टी है, और एक ऑब्जेक्ट है, प्रॉपर्टी है, एक फंक्शन है। इस तरह का जो चाहे जैसा चाहे वैसा तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा चीज हम रिटर्न करके सर्किल में डाल रहे हैं। तो सर्किल में डाल रहे हैं तो क्या होगा, सर्किल कुछ इस तरह का हो जाएगा, सर्किल इक्वल टू ये हो जाएगा पूरा, ठीक है। और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है ना, वही तो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही को तो रिटर्न करा के यहाँ डाल रहे हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि सर्किल एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर, इस सर्किल के अंदर हम लोग को कोई भी की ऐड करना है तो डॉट लगा के हम ऐड कर सकते हो, प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट जब रिटर्न करेगा तो सर्किल में आया, तो सर्किल अब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट डॉट ऋषभ करेंगे केएस, या कंसोल डॉट लॉग में सर्किल डॉट ड्रॉ करेंगे तो ये इस चीज को ड्रॉ कर देगा। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो इसमें आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर पे आते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो देखते हैं। मोस्टली कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका जो फंक्शन का नाम होता है वो कैप्स लॉक ऑन रहेगा, मतलब सी जैसे जो पहला लेटर है ना वो ऑन रहता है, मतलब समझने के लिए होता है कि हाँ इसको ऑन रखा जाता है। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है,
कि इसके अंदर दिस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब हम जो बताने जा रहे हैं सब ध्यान से सुनना, ये मेन है। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अभी देखना हम क्या किए, एक सर्किल नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर रेडियस एक आर्गुमेंट लिखे हैं और दिस लिखे, दिस रेडियस डॉट इक्वल टू रेडियस, मतलब ये जो आ रहा है वो इस वेरिएबल के बराबर हो जाए और ये वेरिएबल जो है एक फंक्शन है, ऐसे हम लिखे हैं। अब लोग पूछ रहे होगा दिस क्या होता है, तो एक चीज जान लो, जावास्क्रिप्ट में हर चीज ऑब्जेक्ट ही होता है, मोस्टली हर चीज ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे अगर हम विंडो लिखते हैं ना, देखो विंडो लिख रहे हैं, एंटर दे रहे हैं, इसी के अंदर ये ग्लोबल एक वैल्यू है विंडो, इसी के अंदर जो भी हम लोग अभी यहाँ लिख रहे हैं ना, कोडिंग जो भी कर रहे हैं, जैसे फंक्शन सर्किल बनाया, वो सब इस विंडो के अंदर आता है। विंडो डॉट सर्किल अपने आप बन जाएगा और ये विंडो क्या एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर सारा चीज आता है। हम लोग विंडो डॉट अलर्ट पढ़े थे, देखो विंडो डॉट अलर्ट यहाँ है, विंडो डॉट कुछ भी पढ़े होंगे, मान लो कंफर्म पढ़े होंगे तो कंफर्म यहाँ है। तो जो भी चीज हम लोग बनाएंगे ना, सब इसके अंदर आता है। यही एक ग्लोबल क्या बोल सकते हैं उसको, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसी के अंदर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, सब चीज इसी के अंदर आता है, हर एक चीज इसी के अंदर आता है। ये इसको विंडो इसका नाम दिया गया है। तो विंडो को ही दिस भी बोलते हैं, ठीक है, विंडो को ही दिस भी बोलते हैं। दिस जो है वो ग्लोबल है, याद रखना, विंडो और दिस दोनों एक ही चीज है, और दिस जो है ये भी एक ग्लोबल वैल्यू है, इसी के अंदर सारा चीज आता है। लेकिन अभी जो हम लोग दिस पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंट है वो हम बताते हैं। तो अभी अभी हम लोग क्या किए थे, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, लेट रेडियस ऐसे लिखते थे, लेट सपोज, लेकिन अभी हम क्या किए हैं, दिस लगा दिए। तो लेट रेडियस में लिखे ना, तो वो रेडियस जो है ना दिस के अंदर ही बनता है, वो रेडियस ही ना विंडो के अंदर बनता है, याद रखना। विंडो और दिस सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन यहाँ पे दिस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे होगा वो हम बताते हैं। अब बिना भैया कंस्ट्रक्टर, बिना कंस्ट्रक्टर कीवर्ड के बनेगा अब क्लास के। हम बता रहे हैं, एक माइक ऑन करके बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो माइक ऑन करके बोलो ना, सुनाई नहीं दे रहा। दिस के जगह ना हाँ रिप्लेस करके विंडो डॉट रेडियस इक्वल टू रेडियस ऐसे भी करेंगे तो हाँ, रन बात करेगा। बराबर है, बात बराबर है। जैसे विंडो डॉट अलर्ट सबको ही पढ़ा होगा, विंडो डॉट अलर्ट, ये जो क्वेश्चन कर रहा है ना इसका जवाब देखते हैं, विंडो डॉट अलर्ट लिखते हैं, ये तो सबको ही पढ़ा था ना। यहाँ कुछ भी लिखेंगे, इंटर मारेंगे, वो अलर्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस डॉट अलर्ट करके देखते हैं, दिस डॉट अलर्ट, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ऐसे, आ गया, यहाँ पे सेम चीज हुआ। हाँ, लेकिन अभी इस जगह को दिस जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट अब समझना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि दिस डॉट रेडियस में पहले तो रेडियस एक आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट 2 डाल दिए यहाँ पे और इसको प्रिंट करा रहे हैं, इसको प्रिंट करा है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस जगह इस सर्किल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं ना हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ रिटर्न फंक्शन नहीं लिखे हैं। तो क्या होगा कि ये जो दिस डॉट रेडियस है ना और दिस डॉट ड्रॉ जो है ना, ये ग्लोबल दिस में जाके बन गया होगा ऐसे, दिस डॉट रेडियस। देखो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा रहे हैं, हम 2 भेजे थे, तो यहाँ पे दिस डॉट रेडियस इंटर डाल रहे हैं, तो देखो 2 रिटर्न कर रहा है। क्योंकि क्या हुआ कि जब हम इस फंक्शन को कॉल किए तो 2 गया, जब 2 गया तो 2 में यहाँ पे 2 आया, और ये जो रेडियस है ये क्या हुआ, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो दिस और विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइन दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज को ऐड करना हो तो हम क्या बताते हैं, डॉट नोटेशन इक्वल टू ऐसे लिखोगे तो वो ऐड हो जाएगा, करेक्ट। ये हम ऑब्जेक्ट में तरीका बताया था, तो वही चीज हुआ कि दिस डॉट रेडियस में जाके ये 2 वैल्यू सेव हो गया, इसलिए यहाँ पे दिस डॉट रेडियस लिख रहे हैं तो ये 2 दिखा रहा है, ठीक है। दिस डॉट ड्रॉ करेंगे, दिस डॉट ड्रॉ करेंगे
और इसको कॉल करेंगे तो रिटर्न कर देगा इंटर ड्रॉ। ये सबको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। ये चीज़ तो क्लियर होगा, आई होप सो। हाँ भैया। प्रिया, रोशन, शाश्वत। हाँ भैया क्लियर है। भैया क्लियर है मेरे लिए। क्लियर है। गुड, अच्छा लगा सुन के। अब हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, वो पढ़े थे न्यू फंक्शन। याद है सबको? न्यू बहुत जगह हम हाँ लोग भैया, बहुत जगह देते थे। ये क्लास का इंस्टेंस। हाँ, ये न्यू क्या करता है? ये न्यू ऑपरेटर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इसके अंदर। फॉर दिस इस दिस के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। हमेशा याद रखना, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि पॉइंट करेगा उसी ऑब्जेक्ट को। मतलब ये न्यू क्या करेगा? एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और इसी को सारा वैल्यू पॉइंट करेगा, रेडियस भी ड्रॉ भी सारा वैल्यू पॉइंट करेगा। और दूसरा क्या है, इसमें हम कहीं पे भी रिटर्न फंक्शन नहीं ना लिखे हैं, लेकिन ये जो उस ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉइंट करने का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ऐसा रेडियस बन जाएगा, इसके अंदर 2 आ जाएगा, इसके अंदर ड्रॉ होगा, ड्रॉ के अंदर फंक्शन आ जाएगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न कर देगा इस सर्किल में। बल्कि यहाँ पे हम कहीं पे भी रिटर्न नहीं लिखे हैं, लेकिन ये रिटर्न कर देगा। अब देखो हम दिखाते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया, इसको रन किए तो देखो यहाँ पे रिटर्न हुआ। उस समय रिटर्न नहीं हो रहा था, सर्किल में अनडिफाइन आ रहा था। अगर न्यू हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे अभी रिटर्न नहीं होगा। देखो रिटर्न नहीं हुआ, अनडिफाइन आया सर्किल के अंदर, कुछ ही रिटर्न नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही न्यू लगा दिए, यहाँ पे न्यू लगा दिए, तो क्या हुआ कि ये एक ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर रेडियस गया जिसका वैल्यू आया, ड्रॉ गया, ड्रॉ के अंदर वैल्यू हो गया। देखो बन गया, क्लियर है? ये क्या करता है, न्यू एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है, जो वो वही ऑब्जेक्ट को ये दिस पॉइंट करता है। अब ग्लोबली को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये जो न्यू ऑपरेटर जो नया ऑब्जेक्ट बनाया होगा उसको ये दिस पॉइंट कर रहा है। और दिस बोल क्या रहा है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और दिस क्या बोल रहा है कि ये दिस मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया डॉट रेडियस, मतलब इस ऑब्जेक्ट के रेडियस में क्या चले जाए, 2 यहाँ से भेज रहे हैं तो 2 यहाँ क्या है, यहाँ पे 2 चला जाए। फिर क्या बोल रहा है कि दूसरा दिस क्या बोल रहा है, ड्रॉ है, ड्रॉ एक फंक्शन है, तो ड्रॉ फंक्शन ऐसे बन जाएगा जिसका console.log में इंटर ड्रॉ होगा। ठीक है, ये एक फंक्शन बन गया यहाँ पे। ये लाइन ये नहीं समझा, दोबारा बता रहे, सुनो। अभी हम न्यू हटा रहे हैं, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको जब रन करेंगे तो इस सर्किल में कुछ नहीं आएगा। जब इस सर्किल में कुछ नहीं होगा तो console.log में अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। लेकिन ये जो दिस है अभी ग्लोबल है, तो दिस डॉट रेडियस लिखेंगे तो क्या है, 2 प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब फंक्शन कॉल हुआ तो इस रेडियस में हम 2, ये जो 2 है वो यहाँ पास किए, तो वो क्या हुआ, दिस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक की बना रेडियस, और एक रेडियस का वैल्यू बना, दिस डॉट ड्रॉ बना होगा, और उस फंक्शन को कॉल भी कर सकते। ये ग्लोबली हुआ। लेकिन हमको ग्लोबली नहीं बनाना है तो यहाँ पे न्यू लगाएंगे। जब न्यू लगाएंगे तो क्या होगा, ये न्यू जो है इस फंक्शन के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो अब क्या हुआ, ये जो दिस है हमेशा इस ऑब्जेक्ट को, ये बैकग्राउंड में यही होता है कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना। अब ये दिस जो है हर बार, मतलब तुम ऐसे समझो कि दिस इक्वल टू ये हो गया ऑब्जेक्ट, और जब दिस इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट हो गया तो दिस डॉट रेडियस लिखेंगे तो क्या होगा, और 2 लिखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर एक की बनेगा रेडियस, इसके अंदर 2 चला जाएगा। दिस डॉट ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉ इक्वल टू फंक्शन ऐसे लिखेंगे, console.log इंटर ड्रॉ करेंगे तो ये इसके अंदर चलेगा। मान लो अगर ओबीजे लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ सब जगह ओबीजे हो गया, ओबीजे हो गया, यही होता है ना, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन अभी न्यू ऑपरेटर लगाया तो वो क्या किया, इस फंक्शन के लिए, इस पूरे फंक्शन के लिए एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट किया, उसको दिस के बराबर कर दिया। अब दिस के अंदर हम सारे वैल्यू को डाल रहे हैं, दिस डॉट रेडियस, दिस डॉट ड्रॉ इक्वल टू फंक्शन। ये क्लियर है अब सबको कि नहीं क्लियर है? ये अब ग्लोबल नहीं हुआ, याद रखना, ये ग्लोबल बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये एक, देखो अगर ग्लोबल नहीं हुआ तो देखो अभी हम रेडियस लिख रहे हैं तो रेडियस यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल है ही नहीं, यहाँ पे अनडिफाइंड कर रहा है। यहाँ पे दिस जो प्रिंट कर रहे हैं वो ग्लोबल हुआ, इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना जो कि दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू सब आया,
और वो वैल्यू मतलब सर्किल को असाइन हुआ, सर्किल को हम प्रिंट कराने, तो देखो सर्किल में प्रिंट करा तो क्या आ गया, रेडियस आ गया 2 और एक ड्रॉ फंक्शन आ गया। क्लियर है ना ये चीज? हाँ भैया। हाँ भैया क्लियर है। ये रही मतलब भैया इसका मतलब इसमें जो मतलब दिस जो पॉइंट कर रहा है न्यू की तरफ, जो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा वही। करेक्ट, ये जो न्यू लगाने का मतलब ही हो गया कि इस फंक्शन के लिए, इस पूरे फंक्शन के लिए हम फिर बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऐसे समझो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का नाम ही है दिस, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट ये न्यू क्या करता है, बैकएंड में मतलब बैकग्राउंड में दिस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। और हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट में कोई की वैल्यू डालना होता है तो उसको डॉट नोटेशन चलता है, तो दिस डॉट फलाना इक्वल टू चिमला, जो भी कर दो, ठीक है। हाँ भैया समझ फिर गए। दिस डॉट समथिंग कुछ करो, ये कर दो। तो अभी जो ये ऑब्जेक्ट बना है वो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बना है। तो ये जो दिस है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस, जो रेडियस का वैल्यू आ रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ, और वो जो फंक्शन हो गया वो हो गया। तो ये क्या हुआ, एक पूरा ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ न्यू लगा है ना, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न क्या कर रहा है, वो दिस रिटर्न कर दे रहा है ऑटोमेटिकली, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर रेडियस और ड्रॉ बना होगा, वो रिटर्न कर देगा सर्किल में, और इसलिए सर्किल को जब प्रिंट करा रहे हैं तो वैल्यू को प्रिंट करके दिखा रहा है। तो अभी देखो इंटर रन किए तो यहाँ पे रेडियस ड्रॉ दोनों प्रिंट कर रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ भैया समझ गए। ऑटोमेटिकली ये न्यू के कारण, तो 3 पॉइंट है, हम लिख लो कहीं पे, न्यूज ऑपरेटर क्रिएट अ एम्प्टी ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट है दिस विल पॉइंट टू दैट ऑब्जेक्ट, मतलब नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको, और रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है रिटर्न करेगा विदाउट राइटिंग द रिटर्न कीवर्ड, इट रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ न्यू ऑपरेटर, ये जो न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसके कारण होता है। क्लियर है प्रिया, रोशन, आशीष? क्लियर है भैया? वही प्रिया निकल गई? मोहन है। हाँ, अब आते हैं फंक्शंस। अब हम आते हैं एक मेन टॉपिक पे। ये एक चीज क्लियर है ना, इसी को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। तो भैया वो क्लास वाला क्या होता है, क्लास और कंस्ट्रक्टर? वो भी यही चीज है। वो देखिए नहीं, अभी न्यू लगाया तो वो, अब हम क्या बताएं, न्यू लगाया और डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर दिया और ये सारे वैल्यू को रिटर्न कर दिया सर्कल में। तो वहां पे भी क्लास के अंदर जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो एक कीवर्ड यूज करके बनाते हैं, उसमें भी न्यू का यूज करते हैं। वो क्या करता है, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर का फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देता है, ठीक है ना। चलो हम समझेंगे, वो सब भी समझेंगे, हम लोग सब चीज समझेंगे, ठीक है। अब है ना, एक चीज तुमको लोग को पता है ना, जितना भी चीज होता है ना जावास्क्रिप्ट में, मोस्टली सारा चीज ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट। अगर ये फंक्शन भी बना है ना तो ये एक ऑब्जेक्ट ही है, तुम जान लो। अब देखो सर्किल हम यहाँ लिखते हैं, सर्किल लिखते हैं, न्यू ऑपरेटर हटा के लिखते हैं, सर्किल डॉट लेंथ। भैया भैया एक और चीज, कंस्ट्रक्टर में पहला लेटर कैपिटल होगा ना फंक्शन में? हाँ, ये समझने के लिए होता है कि पहला लेटर फंक्शन होता है, ये समझने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अच्छा ठीक। हम्म। और क्लास का भैया? क्लास का अभी बात कहाँ आ रहा है भाई, क्लास पे चले जा रहे हो। देखो ये फंक्शन है सर्किल, ठीक है, सर्किल फंक्शन कॉल के लिए सर्किल किया। अभी देखो यहाँ पे हम सर्किल डॉट लेंथ कर रहे हैं ना, तो ये, अरे लेंथ का स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ये कुछ रिटर्न कर रहा है, लेंथ सही स्पेलिंग लिखे कि गलत लिखे? भैया दूसरे पेज पे आ गया। ये सब जगह गलती है। भैया ऊपर सब में गलती है। क्या? सर्किल का स्पेलिंग। अरे यार, यहाँ क्रिकल। अब देखो हम यहाँ पे ये फंक्शन का नाम लिखे और डॉट लेंथ लिखे, ये रिटर्न कर रहा है 1। अभी लेंथ क्या है भाई, तुम लोग सोच सकते हो ना कि ये तो फंक्शन है, और ये डॉट प्रॉपर्टी तो सिर्फ ऑब्जेक्ट में लगता है कि नहीं।
है कि नहीं भाई बोलो तो कोई? हाँ हाँ भैया। हाँ हाँ हाँ, तो ये ये वन था सब। अब नेम जो हम नेम लिखे तो क्या हुआ? अरे यार, नेम लिखे तो ये रिटर्न कर रहा है इस फंक्शन का नाम। ये भी तो प्रॉपर्टी है। तो होता क्या है ना, अब इसको हम इन डेप्थ में नहीं जाएँगे उतना बताने के लिए, लेकिन तुम ऐसे समझ जाओ, हम ये तुमको इसलिए एग्ज़ाम्पल दिए हैं कि तुम ऐसे समझो कि ये जो सर्किल है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? फंक्शन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट में, क्लियर है? फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है मतलब फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, क्लियर है? हाँ भैया। तो हाँ भैया। अभी है ना, इसका एक तरीका होता है, एक और तरीका होता है, सर्किल डॉट, नहीं यार नाम का स्पेलिंग गलत है, तो सर्किल डॉट कॉल लिखते हैं, ठीक है? फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें एक 1 पास करते हैं। देखो हम ये एक तरीका होता है सर्किल, इसका एक ये फंक्शन है, लेकिन फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें एक कीवर्ड होता है कॉल, जिसमें तुम पैरामीटर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो। दूसरा होता है आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट कितना है, यहाँ पे रेडियस आर्गुमेंट है तो 1 पास किए, इसमें 2 एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हेलो रेडियस ऐसे लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, ये कॉल किए फंक्शन को, देखो हेलो 1 हुआ, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 हुआ। ये हम तुम लोग को बस दिखाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसा भी तरीका होता है करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग हेलो रेडियस में 1 2 वैल्यू आया, 1 2 प्रिंट हो गया। तो एक या हम्म, या पहले वाले में मतलब अभी तो सर्किल डॉट कॉल किए, पहले वाले सर्किल डॉट लेंथ की तो 1 आया था। हाँ वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट बताता है कि कितना है, तो हमको बस वो बताने का ये एम है ना, डॉट लगा के हम इसलिए बता रहे हैं कि फंक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट है, मेन मैटर यही हाँ है, ये तो समझ ठीक है गया। ना? ये चीज़ कहीं पे यूज़ नहीं करना सर्किल डॉट कॉल, लेकिन हम तुमको बता देने कि सर्किल डॉट कॉल लिखोगे ना, तो ये इस फंक्शन का एक मतलब एक की होता है, जिसमें अगर तुम फर्स्ट पैरामीटर एम्प्टी ऑब्जेक्ट और दूसरा पैरामीटर पास करोगे, जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो होगा वो पास करोगे, तो वो होता है। यहाँ पे अगर एक और होता है, रेडियस की जगह कुछ और होता, तो यहाँ 2 कॉमा वो उसके लिए पैरामीटर तुम पास करते हैं। उसी तरह एक होता है सर्किल डॉट अप्लाई, लिख लो, क्योंकि कॉल और अप्लाई कहीं कहीं यूज आ जाता है, हम बार बार बता रहे हैं। कॉल और अप्लाई मोस्टली दोनों सेम होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि सर्किल डॉट अप्लाई और ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिखेंगे और यहाँ एरे बनाएंगे, एरे के अंदर वैल्यू को पास करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके पास करेंगे। ये क्या करता है कि अब तुम बोलोगे ये एरे में क्यों जा रहा है, एरे में क्यों पास कर रहे हैं, तो बेसिकली आर्गुमेंट जितना रहे उसको एरे के फॉर्म में भेज सकते हैं। यहाँ पे रेडियस और ऐसे लिखे तो 1 और 3 को भेजेंगे। 1 सेकंड होल्ड करना। हेलो, यस, हाँ, मैम कोई इंटरेस्ट नहीं पाए। तो यहाँ पे है ना आर्गुमेंट अलग, कॉल के केस में आर्गुमेंट अलग अलग पास करते हैं 2 3, यहाँ अप्लाई के केस में एरे एरे में डाल के पास करते हैं, क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। चलो हम आज के लिए थोड़ा इतना ही रखते हैं, ठीक है?